एक ऐसी देसी प्रेम कहानी जो बताती है कि सच्चा प्यार न ज़माने से डरता है, न हालात से झुकता है, वो तो बस बढ़ता जाता है, नीम की छाँव और बांसुरी की धुन के साथ। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आइए कहानी शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था। गांव के चारों ओर सरसों के पीले खेत हवा में लहर रहे थे। सूरज की पहली किरणों में उसके कतरे चमक रहे थे। गांव के रास्ते पर एक साइकिल धीरे धीरे चली आ रही थी। साइकिल पर था अर्जुन, शहर से लौटा हुआ नौजवान। अर्जुन ने अभी अभी शहर की पढ़ाई पूरी की थी। 5 साल बाद जब वह गांव लौटा तो गांव उसे पहचान नहीं पा रहा था। गोरे चेहरे पर हल्की दाढ़ी, नीली शर्ट और आंखों में वो सुकून जैसे कोई सिनेमा का हीरो उतर आया हो। रास्ते में ही उसकी नज़र पड़ी। एक लड़की कुएं के पास पानी भर रही थी। दुपट्टा हवा में उड़ रहा था, बालों की लट बार बार चेहरे पर गिर रही थी। वो थी सरिता। सरिता गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। न तो ज्यादा बोलती, न ज्यादा दिखावा करती, पर उसकी सादगी में ऐसा जादू था कि कोई भी पल भर में रुक जाए। अर्जुन की साइकिल वहीं रुक गई। वो बस देखता रहा। क्या देख रहे हो अर्जुन? पीछे से बचपन का दोस्त राकेश बोला। अर्जुन थोड़ा हड़बड़ा गया। कुछ नहीं रे, बस ये गांव कितना बदल गया है। पर दिल के अंदर कुछ और चल रहा था, एक अजीब सा खिंचाव जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। शाम को अर्जुन खेतों में घूमने निकला। वहीं दूर नीम के पेड़ के नीचे वही सरिता बैठी थी। हाथ में बांसुरी लिए कोई धुन गुनगुना रही थी। हवा में उस धुन की मिठास घुल गई थी। अर्जुन पास गया और मुस्कुराया। अच्छा बजा लेती हो बांसुरी? सरिता चौंकी पर मुस्कुरा दी। बचपन से शौक है, मगर अब तो सब कहते हैं, लड़की होकर बांसुरी क्यों बजाती हो? अर्जुन हंस पड़ा। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, सुनो मत, बस वही करो जो दिल कहे। सरिता ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त रुक गया हो। वो पहली मुलाकात थी और शायद पहला प्यार भी। शाम का वक्त था। गांव के मंदिर की घंटियां बज रही थीं। चारों ओर नीम के पत्तों से आती ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन अपने घर की छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। मन में एक ही चेहरा था, सरिता का। नीचे आंगन में माँ पुकार रही थीं, अर्जुन बेटा, कल चौपाल में सरपंच की सभा है, तू भी चलना, गांव के काम की बात होगी। पर अर्जुन का मन गांव की सभा में नहीं, उस बांसुरी वाली मुस्कान में अटका था। दूसरी ओर सरिता अपने आंगन में दिए जला रही थी। दिए की लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी, आंखों में वही अनकहा सवाल, क्या अर्जुन भी मुझे उतना ही सोचता होगा? वो धीरे से छत पर आए, आसमान देखा। पूरा गांव सोया था, बस हवा और चांदनी जाग रही थी। अगले दिन चौपाल पर भीड़ लगी थी। गांव वाले फसल, बिजली, पानी पर चर्चा कर रहे थे। अर्जुन भी वहां था, पर उसका ध्यान कहीं और था। वो बार बार उस रास्ते की ओर देख रहा था जहां से सरिता अक्सर आती थी। और तभी वो आए। सरिता हरे दुपट्टे में थी, बाल खुले हुए, हाथ में एक टोकरी जिसमें फूल थे। वो मंदिर में फूल चढ़ाने आई थी। उसकी चाल में लय थी, चेहरा शर्म से झुका हुआ। अर्जुन की नजरें उससे हटी ही नहीं। दोनों की आंखें मिली, बस कुछ सेकंड के लिए, पर उन कुछ सेकंडों में एक दुनिया बस गई। रात आई। गांव के मेले के बाद सब थका कर सो गए। नीम के पेड़ के नीचे वही जगह थी जहां कल दोनों मिले थे। अर्जुन वहीं इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद सरिता आई, धीरे धीरे कदम रखते हुए, जैसे डर भी हो और चाह भी। इतनी रात गए, बुलाया क्यों? सरिता बोली। अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि दिन में लोग बहुत होते हैं और मैं तुमसे बिना लोगों के देखना चाहता था। सरिता का चेहरा लाल हो गया। अगर किसी ने देख लिया तो कह दूंगा कि मुझे तुमसे प्यार है।
चांद की रोशनी दोनों पर पड़ रही थी। हवा में सरसों के फूलों की खुशबू घुल गई थी। सरिता की आंखें झुक गईं, लेकिन मुस्कान रुक नहीं पाए। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। डर मत सरिता, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, बस जो दिल में है वही कह रहा हूँ। सरिता ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में झांकती रही। वो खामोशी ही पहला इजहार बन गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई, किसी ने दोनों को साथ देखा था। लोग बातें करने लगे, शर्म नहीं आए अर्जुन को। सरिता ने भी हद कर दी, दोनों के लिए गांव तंग होने लगा। लेकिन प्यार अब डर में नहीं छिपा सकता था। गांव में सुबह की हलचल थी, पर हवा में कुछ अलग था। लोग धीमे धीमे फुसफुसा रहे थे, अरे सुना, कल अर्जुन और सरिता को साथ देखा गया था। गांव की औरतें कुएं पर बातें कर रही थीं और मर्द चौपाल पर हंस रहे थे। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि प्यार कोई गलती नहीं होता। अर्जुन के घर में भी माहौल भारी था। उसके पिता बोले, अर्जुन, ये सब क्या सुन रहे हैं लोग? तू शहर से पढ़ लिख कर लौटा है और अब गांव में बदनामी फैला रहा है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, बाबूजी, बदनामी तब होती है जब इंसान गलत करे। मैंने किसी से चोरी नहीं की, सिर्फ किसी से प्यार किया है। उसके पिता गुस्से में बोले, प्यार? वो भी उस गरीब किसान की बेटी से? तेरी औकात भूल गया क्या? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। औकात इंसान की नहीं, उसके दिल की होती है बाबूजी। दूसरी ओर सरिता के घर में भी तूफान मचा था। उसके पिता बोले, अब तू कुएं पर भी मत जाना, बाहर निकलना मना है। सरिता चुप थी, आंखों में आंसू, पर होंठों पर बस एक नाम, अर्जुन। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के बीच में वही पुराना नीम का पेड़, जहां वो पहली बार मिले थे। सरिता धीरे धीरे आई, सफेद दुपट्टा ओढ़े, आंखों में डर और दिल में तूफान। अर्जुन पहले से वहां था, पता था तुम आओगी। सब खत्म हो गया अर्जुन, सरिता की आवाज कांपी। अब ये गांव हमें जीने नहीं देगा। अर्जुन पास आया, तो फिर हम छिपकर क्यों जिएं? अब जो होगा सबके सामने होगा। सरिता ने आंखों में देखा, अगर मैंने हाँ कह दी तो लौटने का रास्ता नहीं बचेगा। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थामा, तो फिर लौटना ही क्यों? कुछ पल के लिए हवा थम गई। दोनों के बीच बस चांदनी और सांसों की आवाज थी। नीम के पत्ते झड़ते हुए गवाह बन रहे थे। अर्जुन ने कहा, सरिता, अब तुम मेरे दिल में नहीं, मेरी जिंदगी में हो। सरिता ने कांपते हुए कहा, तो सुन लो अर्जुन, अब तुम मेरे हो। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि चांद भी ठहर गया। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। सरपंच बोले, गांव के नियम हैं, बिना इजाजत कोई रिश्ता नहीं बन सकता। अर्जुन खड़ा हुआ, गांव के नियम तब तक अच्छे हैं जब तक वो इंसानियत न तोड़ें। मैं सरिता से शादी करना चाहता हूँ, छिपकर नहीं, सबके सामने। सन्नाटा छा गया। लोग आपस में देखने लगे। फिर सरिता आगे बढ़ी, उसने दुपट्टा सिर से हटाया और सबके सामने अर्जुन के बगल में खड़ी हो गई। मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, उसने कहा। अगर ये गुनाह है तो सजा दोनों को दो। गांव की औरतें हैरान थीं, मर्द गुस्से में। पर भीड़ में किसी ने ताली बजाई और फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे पूरा चौपाल तालियों से गूंज उठा। सरपंच बोले, अगर दो दिल सच्चे हैं तो कोई पंचायत उन्हें अलग नहीं कर सकती। उस दिन शाम को पूरा गांव उनके नाम का जश्न मना रहा था। नीम के पेड़ के नीचे दीपक जलाए गए। अर्जुन और सरिता एक दूसरे के पास बैठे और सरिता ने बांसुरी उठाई, वही धुन जो पहली मुलाकात में बजाई थी। अर्जुन मुस्कुराया, अब ये धुन सिर्फ मेरी है। सरिता हंसी और बोली, और मैं सिर्फ तुम्हारी। गांव की चौपाल पर तालियों की गूंज के बाद अर्जुन और सरिता की शादी पूरे गांव की दुआओं के साथ हुई।
सरिता ने लाल साड़ी पहनी थी, माथे पर सिंदूर, और अर्जुन ने जब उसकी तरफ देखा तो उसे लगा जैसे उसके पूरे जीवन का सपना साकार हो गया हो। शादी के बाद गांव का माहौल कुछ दिन तक उत्सव सा रहा। हर घर में मिठाई बांटी गई, हर जुबान पर सिर्फ एक बात, अर्जुन सरिता का प्यार सच्चा था। पर वक्त कब एक जैसा रहता है। कुछ महीने बाद अर्जुन को शहर की एक कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने सोचा अब सरिता को शहर ले जाऊंगा, बेहतर जिंदगी दूंगा। माँ ने कहा, बेटा गांव की बहू है, शहर की हवा अलग होती है। अर्जुन मुस्कुराया, अम्मा प्यार जहाँ हो वहीं घर होता है। सरिता थोड़ी झिझकी, पर अर्जुन की आंखों में विश्वास था, इसलिए उसने कहा जहां तुम हो वहीं मेरा गांव। सरिता के लिए सब कुछ नया था, ऊंची इमारतें, तेज रोशनी, और वो शोर जो गांव की चिड़ियों की आवाज को निगल जाता था। वो बालकनी से बाहर देखती रही, हवा में वो मिट्टी की खुशबू नहीं थी, पर अर्जुन ने पीछे से आकर उसका हाथ थामा, असली खुशबू तो तुम्हारे होने से है सरिता। सरिता मुस्कुरा दी, पर उसकी आंखों में हल्की नमी थी। दिन बीतते गए, अर्जुन दफ्तर में व्यस्त रहने लगा। सुबह से रात तक भाग दौड़, और सरिता उस छोटे से फ्लैट में अकेली रह जाती। कभी वो छत पर पौधों से बात करती, कभी पुराने गांव की तस्वीरों को देखती। उसका मन धीरे धीरे बुझने लगा। एक शाम अर्जुन लौटा तो देखा, सरिता खिड़की पर बैठी बांसुरी बजा रही थी, वही धुन जो गांव में सुनाई देती थी। अर्जुन ने पास जाकर कहा, तुम अब भी वही धुन बजाती हो? सरिता ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यही मुझे याद दिलाती है कि मैं कौन हूँ और हम कहाँ से आए हैं। अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, शहर की भीड़ में कहीं हमारा प्यार खो न जाए। सरिता ने उसकी आंखों में देखा, प्यार तो तब खोता है जब इंसान दिल से दूर हो जाए। हम अभी भी एक दूसरे के पास हैं अर्जुन, बस थोड़ा वक्त मांग रहा है ये नया संसार। एक दिन अर्जुन का प्रमोशन हुआ। ऑफिस पार्टी थी, उसने सरिता से कहा, आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, सबको मिलवाऊंगा। सरिता ने पहली बार साड़ी की जगह वेस्टर्न ड्रेस पहनी, थोड़ी झिझक पर चेहरे पर गर्व। पार्टी में सब हैरान थे, वाह अर्जुन की वाइफ बहुत सुंदर है। पर किसी ने धीरे से कहा, थोड़ी गांव वाली लगती है न। सरिता ने सुना पर कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, यही मेरी ताकत है, क्योंकि इसमें सादगी है, सच्चाई है और प्यार है। कमरे में सन्नाटा छा गया, सबकी निगाहें झुक गईं, और सरिता की आंखों में चमक लौट आई। कुछ हफ्ते बाद अर्जुन और सरिता फिर गांव लौटे। नीम का पेड़ अब भी वहीं था, और सरिता ने वहीं बैठकर बांसुरी बजाई। बच्चे पास आकर बोले, भाभी अब तो आप शहर की हो गईं। सरिता मुस्कुराई, नहीं रे, मैं तो आज भी इसी मिट्टी की बेटी हूँ। अर्जुन ने पीछे से कहा, और मैं इसी बेटी का जीवन साथी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, हवा में फिर वही पुरानी धुन गूंज उठी, प्यार जो वक्त से नहीं, दिल से जुड़ा था। गांव में अब अर्जुन और सरिता को सब मान चुके थे। लोग उनके नाम से मिसाल देते, सच्चा प्यार हो तो अर्जुन सरिता जैसा। पर जिंदगी ने अभी आखिरी परख बाकी रखी थी। एक रात अचानक गांव में तूफान आया। तेज हवा, बिजली की कड़क और बारिश, नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव का आधा हिस्सा पानी में डूब गया। अर्जुन दौड़ता हुआ चौपाल पहुंचा, सबको ऊंचाई पर ले चलो, जल्दी करो। वो खुद लोगों की मदद करने लगा, बुजुर्गों को उठाया, बच्चों को गोद में लिया। सरिता भी पीछे नहीं रही, उसने औरतों को सुरक्षित जगह पहुंचाया और मंदिर के पास शरण ली। पर तभी खबर आई, अर्जुन नदी की तरफ गया है, वहां कुछ लोग फंसे हैं। सरिता का दिल धक धक करने लगा। उसने बिना सोचे भीगते हुए उस दिशा में दौड़ लगा दी। पानी का बहाव तेज था,
अर्जुन ने एक नाव के सहारे 2 बच्चों को पार कराया, लेकिन खुद फिसल गया। सरिता ने चीखते हुए उसका नाम पुकारा, अर्जुन। उसकी आवाज़ बिजली की गड़गड़ाहट में भी गूंज गई। वो दौड़ी, और जब देखा अर्जुन पानी में बहने वाला था, उसने अपना हाथ बढ़ाया, अर्जुन पकड़ लो। अर्जुन ने पूरी ताकत से उसका हाथ थामा। दोनों गिरते पड़ते किनारे तक पहुंचे। सांसें तेज, शरीर कांप रहा था, पर प्यार जिंदा था। सुबह जब सूरज निकला, गांव बच गया था। लोग कह रहे थे, अगर अर्जुन और सरिता नहीं होते तो आधा गांव डूब जाता। दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। सरिता ने कहा, देखो अर्जुन, ये गांव, ये मिट्टी, अब सब हमारा परिवार है। अर्जुन मुस्कुराया, तू ही तो मेरी ताकत है सरिता, जब तू साथ है तो कोई तूफान मुझे हिला नहीं सकता। सरिता ने उसके कंधे पर सिर रखा, और जब तू साथ है तो मैं किसी से डरती नहीं। गांव के बीच अब एक स्कूल बना था, सरिता अर्जुन विद्या मंदिर। बच्चों की हंसी पूरे गांव में गूंजती। दीवार पर लिखा था, प्यार वही सच्चा है जो समाज नहीं, जिंदगी भी आजमाए और फिर भी कायम रहे। सरिता अब स्कूल की अध्यापिका थी और अर्जुन गांव की पंचायत का प्रधान। हर सुबह जब सूरज निकलता, वो दोनों नीम के पेड़ के नीचे बैठते, वही पुराना पेड़ जहां पहली बार उनकी नजरें मिली थीं। सरिता मुस्कुरा कर कहती, याद है अर्जुन, पहली बार यही कहा था, अब तुम मेरे हो। अर्जुन मुस्कुरा कर जवाब देता, और तब से आज तक सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। गांव की सरहद पर प्यार रुका नहीं, एक ऐसी देसी प्रेम कहानी जो बताती है कि सच्चा प्यार न जमाने से डरता है, न हालात से झुकता है, वो तो बस बढ़ता जाता है, नीम की छांव और बांसुरी की धुन के साथ।